उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर उसकी 8 आयत तक पढ़ना हमने, लेकिन हमने अभी केवल 8 आयत को पढ़ना है, केवल 8 आयत को पढ़ना है और उसके बाद बाकी आयतों को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 8 में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि किसके ऊपर रही? एक नाम आया नूह। बोलो क्या नाम आया? नूह। इतने लोगों के बीच में ऊपर या नीचे बैठने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर एक साथ अनुग्रह नहीं कर रहा है। प्रभु अलग अलग व्यक्तियों का नाम लेकर के उनके ऊपर क्या कर रहा है? अनुग्रह कर रहा है। और अनुग्रह कैसे हो रहा है, इस बात को आपको सुनना है और समझना है। अनुग्रह है क्या, इसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। आपको मालूम, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यहूदियों के अंदर एक प्रथा हुआ करती थी, एक रीत हुआ करती थी कि जब मान लो किसी ने पाप किया, किसी ने गुनाह किया, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए या उस पाप को मिटाने के लिए वो एक लेले का बलिदान किया करते थे। मान लो अगर मैंने कोई पाप किया तो मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे? मुझे लहू देना पड़ेगा, मुझे बलिदान देना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जैसे चलता आ रहा था, और आप सबने परमेश्वर के वचन में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, तो बपतिस्मा देते देते प्रभु यीशु मसीह चल करके यूहन्ना की ओर आ रहा था। तो यूहन्ना ने क्या बोला? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए जा रहा है। मतलब प्रभु के आने से पहले पाप उठाने के लिए मेमना था, लेकिन अब क्या हुआ? अब जब यीशु मसीह संसार में आए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास यूहन्ना के ऊपर स्पिरिट ने, आत्मा ने इस बात को प्रकट किया कि अब मेमने की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेमने के रूप में इस संसार में भेज दिया है। हालेलुया। और आपने अक्सर देखा होगा, कई पिक्चर्स में देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह के गोद में एक क्या है? व्हाइट कलर का है कि नहीं है? क्या है व्हाइट कलर का? व्हाइट कलर क्यों, ब्लैक क्यों नहीं लिया प्रभु ने? डब खरबा क्यों लिया प्रभु ने? व्हाइट ही क्यों ली? व्हाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट वही शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता था, वही प्रायश्चित ठहरने के लिए क्या होता था? इस्तेमाल होता था। बाइबल हम पढ़ते हैं, जब हम यशायाह नबी किताब उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 18 आयत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां पर लिखा गया, चाहे तुम्हारे पाप लाल सूहे रंग के हों, वो कैसे हो जाएंगे? हिम के समान, बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। इसका मतलब सफेद मेमना प्रभु की गोद में, इसलिए वो साइन है कि आपको पापों के दाग से आजाद करके, धो के, शुद्ध करके, सफेद करना, पवित्र करना, शुद्ध करना काम किसका है? लेले का, मेमने का। और वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल कहती है वो मेमना जब चल करके यूहन्ना की ओर आया, तो यूहन्ना ने क्या कहा? देखो परमेश्वर का मेमना। कौन सा? देखो परमेश्वर का मेमना। किधर आ रहा है?
जगत के पाप उठाए जा रहा है। आज अगर नूह धर्मी है, या मैं और आप धर्मी हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, धर्मी कैसे बन गए? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए, हम पवित्र गए, हम शुद्ध किए गए, तब जाकर हम धर्मी होने का अधिकार प्राप्त किए हैं। आमीन, हालेलुया। और जहां पर लिखा गया है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या हुआ था वहां पर? आइए थोड़ा 5 आयत को पढ़ लेते हैं। लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से देखा, और क्या देखता है वो, कि धरती पर बुराई बहुत क्या हो गई है, बढ़ गई है। बुराई बहुत क्या हो गई, बढ़ गई है। और कहते हैं कि जो कुछ धरती पर मनुष्य के मन में, दिमाग में, सोच में, विचार में है, वो जो कुछ उत्पन्न करता है वो बुरा ही उत्पन्न करता है, बुरा ही उत्पन्न करता है। आप देखो, आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ बुरा विचार। अभी देखा ना, सुसाइड करने की बात हो रही थी, बुरा विचार। ये किसका विचार है? ये बुराई का विचार है, परमेश्वर का विचार नहीं है। परमेश्वर ने कहा, जीवन और मृत्यु तेरे मुंह में। बोलो, जीवन और मृत्यु। अब फैसला किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आपने मृत्यु के लिए प्रार्थना करनी है, जहां आपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब प्रार्थना करते हैं, हम कहते, प्रभु हम 100 साल जिएंगे, क्योंकि हमारे मुंह में जीवन है। हम जो बोलेंगे हमारे ऊपर हो जाएगा। और जैसी सिचुएशंस में हम लोग गुजरे हैं और बाहर निकले हैं, कलीसिया का जहां कोई बंदा वैसा निकला नहीं होगा। हमें मालूम है हम कैसी कैसी सिचुएशन से बाहर निकल करके आज ब्लेस हो। ब्लेसिंग एक बार में नहीं मिल जाती, एक ही टाइम में नहीं मिल जाती, लेकिन ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको घुटने घिसने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ तन मन लगा करके परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करनी पड़ती है। वो बहन बोल रही थी, उनका घर नहीं बन रहा, इसलिए मैं मरने को तैयार थे। हमने एक दिन में 7 घर बदले, एक दिन में 7 घर। दिन में कितने आवर्स होते हैं? 8, है ना? 7 बार हमने एक ही दिन में मकान बदला, किराए का मकान अमृतसर के अंदर। सामान लेकर आए भी, अंदर रखा ही था। क्या काम करते हो जी? हम पास्टर हैं। चलो जाओ, पास्टर के लिए घर नहीं है। दूसरी जगह पर गए, अंदर सामान रख लिया, सेटअप कर लिया। फिर जहां पर लोग प्रार्थना कराने के लिए आएंगे, मैं क्या आएंगे, बूथ में निकलेंगे, मैं क्या निकलेंगे, चलो जाओ। तीसरे घर में गए, उन्होंने बोला, देखो आप हमारे घर में ना मकान तो है, लेकिन हमने किसी और को हाँ कर दी, आप जाओ, हमें ज्यादा किराया मिल रहा है। मतलब एक दिन में 7 टाइम एक सेवक अगर मकान बदले तो क्या इज्जत होगी उसकी, क्या रिस्पेक्ट होगी उसकी। लेकिन बाइबल कहती है, इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का खुदा। बोलो हालेलुया, जोर से बोले, कौन बढ़ाएगा? याकूब का खुदा। आपको मालूम है 7 जगहों पर ऑटो वापस जाता नहीं था, ऑटो वही रहता था। मैं तो रुक जा यार, पता कोई नहीं, अभी इधर जवाब हो जाए। 7 घंटे लगे हमें मकान ढूंढते ढूंढते। फिर एक मकान मिला ऊपर की बिल्डिंग में, तीसरी बिल्डिंग में। सामान ले जाना ऊपर मुश्किल, इतनी सी पौड़ी। वो सुनहरे थे, उन्होंने बोला, पास्टर जी आप चाहे 7 साल जहां पर रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जहां पे रहो, जो करना है आप करो, जे घर आज से आपके हवाले। फिर थोड़ा हमें सांस आई, हम थोड़ा सा चैन की नींद बैठे। सामान बाद में ऊपर लेकर गए, पहले जाकर रूम में बैठ करके थोड़ा हमने पानी पिया, फिर जाकर के हमने प्रभु को धन्यवाद किया। और आज वही संघर्ष, आज वही मेहनत हमारे लिए एक बड़ी बरकत का कारण है।
कलीसिया डरपोक नहीं होना, कलीसिया हर बात में टेंशन में नहीं आना, कलीसिया हर बात में फिक्रमंद होकर रोते ही नहीं रहना। आपको शैतान गुमराह करता है क्योंकि आप कमजोर हैं, आप वीक हैं, आप शैतान की चाल को जान नहीं सकते हैं क्योंकि आपको तो शैतान से लड़ना अभी तक नहीं आया, तो आप कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब कहते हैं शैतान का सामना करो। क्या हो जाएगा वो? बोलो क्या हो जाएगा वो? कभी भागा आपके घर से? अगर भागा होता तो फिर टेंशन किस बात की थी, चिंता किस बात की थी? हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनना, वचन कहता है नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। अनुग्रह है क्या? अनुग्रह क्षमा है, अनुग्रह शुद्ध करना है, अनुग्रह अपना बेटा अपनी बेटी होने का हक देना है। और इसीलिए बाइबल कहती है, हम जब यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़िए, यूहन्ना 1 की 14 पढ़िए, जिसको मिलता हिंदी में पढ़ना प्लीज, पंजाबी मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा, मुश्किल मैं खुद ही पढ़ दूंगा। कहता है और वचन देहधारी हुआ। क्या देहधारी हुआ? वचन देहधारी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि धरती पर परमेश्वर ने देखा बुराई ही बुराई है, पाप ही पाप है, अपराध ही अपराध है, उपद्रव बहुत है। लोग परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, लोग परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, लोग परमेश्वर की बात को सुन नहीं रहे, लोग परमेश्वर की इच्छा पर चल नहीं रहे हैं। चक्कर क्या? लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलते नहीं हैं, लोग परमेश्वर को सुनते नहीं हैं। पाप ही पाप था। इस पाप को खत्म करने के लिए लोग पहले बलि दिया करते थे, लेकिन अब बलि होने के लिए परमेश्वर का इकलौता बेटा इस संसार में भेजा गया। बहुत से लोग आ सकते थे कुर्बान होने के लिए, लेकिन जब स्वर्ग में पुकारा गया कौन मेरे लिए जाएगा, लिखा सबके सब शांत हो गए, सबके सब क्वाइट हो गए, सबके सब चुप हो गए और कोई जाने को तैयार नहीं था। देन बाइबल कहती है जब कोई जाने को तैयार नहीं था तो एक आवाज आई, मुझे भेज, मैं जाऊंगा और जो तू चाहेगा वही करूंगा। वो कौन था? लिखा यशायाह ने है, और वो आत्मिक तौर पे कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। बोलो वो कौन था? सब बोलो वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। और प्रभु यीशु मसीह कैसे आया? वो तो आत्मा थी, वो तो सामर्थ था, वो तो शक्ति थी, वो तो परमेश्वर है। वो धरती पे कैसे आता? तो बाइबल कहती उसने क्या किया? देह धार ली। वचन था वो, शब्द था वो, शब्द के द्वारा हर कुछ रचा गया। और बाइबल कहती है वो अल्फा है, वो ओमेगा है। सब बोलो वो अल्फा है। वो तो अल्फा कोई इंसान नहीं है, अल्फा कोई मनुष्य नहीं है, अल्फा शब्द है, अल्फा वर्ड है। और वर्ड जो था लिया गया, वर्ड शब्द वचन जो था जान लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन क्या हुआ? सारे बोलो वचन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह सीधा ऊपर से नीचे आसमान पे नहीं आया। क्या हुआ? वचन ने देह धारण किया। आज कई बार लोग सवाल करते हैं, तुम परमेश्वर को निरंकार मानते हो या आकार वाला मानते हो? अगर प्रभु का कोई आकार है ही नहीं तो बंदा कैसे बन गया? तो बंदे का आकार कैसे बन गया? बंदे का रूप कैसे बन गया? बंदे का स्वरूप कैसे बन गया? परमेश्वर ने अवतार दिए हैं। एक साइड सवाल करते हैं तुम निरंकार पे विश्वास करते हो या आकार पे विश्वास करते हो, और दूसरी साइड कहते हैं समय समय पर जब जब पाप बढ़ा अवतार आए। क्या करने के लिए आए? क्या आए? अवतार का मतलब कहता है देह धारण करना। बोलो क्या करना? सारे बोलो क्या करना? किसकी देह धारण होती है? शब्द की। किसकी? सारे बोलो किसकी? शब्द की देह धारण होती है। और जहां पे क्या कहते हैं? शब्द देहधारी हुआ और
बोलो क्या लेके आया? अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह जो है ये छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत पावरफुल और बड़ा शब्द है। अनुग्रह बहुत बड़ा शब्द है। बाइबल कहती अनुग्रह, कृपा, कृपा, दया, ग्रेस, मर्सी, इसके बहुत से शब्द हैं। इस शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। और जहां पे देखिए, आप जहां पे आए क्यों हैं? आपके साथी क्यों नहीं आ सके? आपके पड़ोसी क्यों नहीं आ सके? आपके गांव के लोग क्यों नहीं आ सके? वाई यू आर हियर? आप जहां पे क्यों हैं? बोलिए मेरे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई है। बोलिए, बोलिए मेरे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की नजर लगी है, दृष्टि हुई है। मैं इसलिए जहां पर हूं, आप अनुग्रह के नीचे हैं। बोलो आप किसके नीचे हैं? किसके नीचे? किसके नीचे? किसका अनुग्रह? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। हालेलुया। आप छोटे मोटे लोग नहीं हैं, आप अनुग्रह के नीचे रहने वाले लोग हैं। और कौन सा अनुग्रह? बोलिए कौन सा अनुग्रह? अनुग्रह वो जो देह धारण करके आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्यों आया? हमने क्या पढ़ा? कहता है यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई धरती पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ वे सब निरंतर लगातार बुरा ही होता गया। मनुष्यों की क्या हो गई? बुराई कहां बढ़ गई? बोलो कहां बढ़ गई? धरती के ऊपर। आज भी क्या है? बुराई बहुत है। लोग कहते हैं अगर यीशु मसीह धरती पे पाप न गया तो पाप है क्यों? पाप है, लेकिन अब पाप के लिए बलिदान की जरूरत नहीं है। अब पाप के लिए अंगीकार करने की जरूरत है। आप पाप को अंगीकार करेंगे, छोड़ेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आपको पाप से आजाद करेगा। पहले पापों की क्षमा नहीं थी, पहले पापों की माफी नहीं थी, लेकिन आज क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्या है? माफी आ चुकी है, पापों की क्षमा आ चुकी है। कलीसिया ध्यान देके सुने। एक समय था आपने गलती की, कोई माफ नहीं करता था। आप जिस स्थान पे जाते थे कोई गलती की माफी नहीं थी। हम भी उस स्थान में जाते थे। हमें तो ऐसे डराया जाता था, अगर तुम इस बार को नहीं आए, ये काम नहीं किया, रात को तुम्हें बताया जाएगा तेरा गला घोट के कि तुम्हें तुम्हारे साथ क्या होगा। मतलब डराते थे, अगर तेल नहीं डाला, प्रसाद नहीं चढ़ाया तो क्या होगा? तेरा गला घोट के वो आके तुम्हें बताएगा कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया। हमें माफी नहीं थी। आज आप महीना महीना चर्च नहीं आते। कुछ कलीसिया के लोग साल बाद चर्च आते हैं क्रिसमस के ऊपर। कभी प्रभु ने आपका गला घोटा, बाजू मरोड़ी, आपको दबाया आके? क्यों बोला? क्योंकि अब वो आपको अनुग्रह के नीचे रखता है। उसे इतना मालूम है, अगर आप चर्च में नहीं भी आ पाए तो आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, आपने वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपने प्रभु से डरते हुए, उसका भय मानते हुए उसके मार्गों पे चलते रहे। इसलिए अगर आप नहीं भी आ पाए ना, तो वो आपको सजा नहीं देता। ओके, अब सजा का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? जिसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। और बाइबल कहती है, जहां पर लिखा हुआ है, कहते हैं कि जो कुछ उनके मन का विचार था वो बुरा ही उत्पन्न करता था, बुराई ही बाहर निकलती थी। उसके बाद वो कहता है, शेर में कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से क्या हुआ? पछताया। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने आदमी को बनाकर क्या किया? बोलो, आदमी को बनाकर क्या किया? पछताया। पहले आदम बनाया, आदम ने आज्ञा तोड़ दी। प्रभु ने कहा, मैं आदमी को बनाकर क्या करता हूं? पछताता हूं। उसने मेरी आज्ञा ही नहीं मानी, मेरी बात ही नहीं सुनी। दूसरी बार वो नूह के समय कहता है कि मैंने मनुष्य को बनाया
और परमेश्वर कहता है मैं पछताया। तीसरी बार वो कहता है मैंने साउल को इजराइल का राजा बनाकर क्या किया, पछताया। मतलब कई कई बार आप समझ के देखिए, आपके गलत काम, बुरी बात जो है ना, वो आपको परेशान करती है। वो आपको क्या करती है, बोलो क्या करती है, बोलो क्या करती है, बुराई पे बुराई होती है, फिर बुराई पे बुराई होती है। फिर आपने एक बार गाली निकाल दी, आपको बार बार गाली निकालने की आदत पड़ जाती है। आपने एक बार चुगली की तो आपको बार बार क्या है, चुगली करने की आदत पड़ जाती है। बल्कि बुराई की बार बार बुराई करने की आदत पड़ जाती है। अगर आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगी, आपकी बार बार प्रार्थना करने की आदत, बोलो क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी ना। अगर आपने वचन पढ़ना स्टार्ट किया होगा, बार बार आपको वचन पढ़ने को मन करेगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आपको नया कुछ उसमें से पढ़ने को मिलेगा। जो रोटी आपने सुबह बना के रख ली ना, आप सुबह खा लो, दोपहर खा लो, शाम खा लो, वो बदलती नहीं है, नया नहीं मिलता, रोटी वही पुरानी मिलती है। लेकिन बाइबल के वचन आप जब जब पढ़ते हो आपको नए मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। आप जब जब प्रार्थना बैठते हो ना, आपको प्रार्थना में रिपीट करने वाले शब्द क्या मिलते हैं, नए शब्द मिलते हैं। आप जब जब आराधना करते हो, आपका मन करता है कि आज मैं नया गीत गाऊं, मैं नया गीत सीखूं। लेकिन बाइबल कहती है बुराई करने वाला बंदा रिपीट बुराई करता है, बार बार बुराई करता है। उसी प्रकार से मैं आपको बता जाता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आपको परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की मर्जी पर अगर चलना है तो कुछ करना होगा। क्या करना होगा, आपको याद करना मेरे ऊपर परमेश्वर के क्या है, बोलो क्या है, अनुग्रह कैसे आया। बाइबल कहती है वचन देधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण मतलब भरपूर होकर हमारे बीच में आया और उसने डेरा किया। हमारे बीच में आया और क्या किया, डेरा किया। जरा सोच के देखिए आप, अगर आप जब प्रार्थना करते हैं आपके साथ कौन होता है, जरा सोच के देखिए, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं आपके साथ कौन होता है, बोलो कौन होता है, बोलो कौन होता है। हाँ जी, तो कुछ लोग कहते हैं शैतान मुझे प्रार्थना नहीं करने देता। जिसके साथ ज्यादा दूरी जारी होगी, गहरी रिश्ता होगा, वही पास आएगा। नूह धर्मी क्यों ठहरा प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ गहराई का संबंध बना के बैठा हुआ था। बुराई के जमाने में जब उसके आसपास बुराई ही बुराई, गाली ही गाली, पाप ही पाप, विचार ही विचार, नशा ही नशा, हर तरह की प्रॉब्लम उसके अंदर थी, उसके चारों ओर थी। लेकिन उसके बीच में भी नूह और उसका परिवार परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में धर्मी बन गया। आज आपके समाज में क्या है मुझे नहीं पता, आपके गांव में क्या है मुझे नहीं पता, आपके पड़ोसी करते मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर की कृपा वाली नजर लगी हुई है। और आप ध्यान देके सुनना, जहां पर वो कहता है कि मनुष्य को बनाने पर क्या हुआ, प्रभु पछताया। कलीसिया कहीं ऐसा ना हो आप घमंड में आ जाओ, जहां आप अपना मन फिरा लो और पीछे को लौट जाओ, पीछे को लौट जाओ और शैतान आपको बाजू पकड़ खींचे। शैतान का खींचने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि जब प्रभु आपको बहुत देगा आप घमंडी हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे। एक व्यक्ति को बाइबल लिखती है, हम जब चारों अंजीलों पढ़ते हैं उसकी ऑलमोस्ट स्टोरी है। लिखा गया है कि एक व्यक्ति के खेत में बहुत अनाज हुआ, बहुत फसल होगी और फसल काटी गई
उसके घर में एक बड़ा ढेर लग गया अनाज का, और उसने अनाज के ढेर के ऊपर लेट करके बड़े घमंडी आंखों से, घमंडी आवाज से बोला, मेरे जीवन भर खाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। इतने में एक आवाज उसके कान में पड़ी जिसमें कहा गया कि हे मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जे धन जे दौलत तेरे किस काम के। इतना बोलते ही उसके नौकर, उसके साथी उसको देख खुश हो रहे थे कि ये एंजॉय कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो उठ नहीं पाया, उसे खींच करके दानों से नीचे उतारा गया, क्योंकि वो वहीं का वहीं मर गया था। शैतान आपको मारने के लिए पहले आपके अंदर घमंड को पैदा करेगा। क्या करेगा? बोलो हेलो। कौन कौन जहां पे है? तो बोलते क्यों नहीं हो आप? क्या पैदा करेगा पहले? हाँ, घमंड पैदा करेगा। समसून को क्या था? अपनी ताकत पे घमंड हो गया। उसे मालूम था मेरी ताकत किस में है, किस पार्ट में, जो मेरे शरीर के पार्ट हैं, किस पार्ट में मेरी सामर्थ छिपी हुई है, उसे मालूम था। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? सुंदर औरतें, सुंदर लड़कियां। वो जिससे प्यार कर बैठा, वो दुश्मनों का प्लान था, फिलिस्तियों का प्लान था। और बाइबल कहती है वो प्यार में उसने डालकर, उसे फुसलाकर, अपने वश में करके उसे पूछा तेरी ताकत का राज क्या है। उसने कई कुछ ऐसे पहले टावाटोल करता रहा, कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर, कभी उधर को। लास्ट में क्या हुआ? उसने रोने लगी, कहती है तू मुझसे तो प्यार नहीं करता, अगर तू मुझसे प्यार करता होता तो बताता तेरी ताकत किसमें है, तेरी ताकत का राज क्या है। उसने कहा जा मेरे बाल काट दे, मैं ताकत के बिना आम इंसान जैसा हो जाऊंगा। ये वही बंदा है जिसने खोते की जबड़े को लेकर 1000 दुश्मनों को मार दिया था। ये वही बंदा है जिसने लुम्बड़ियों की पूंछ के साथ आग मिसालें बांधी थी और सारी की सारी दुश्मनों की फसल बर्बाद कर दी थी। मतलब इतना ताकतवर था, लेकिन घमंड भी बहुत था। क्या हो गया? ऐसा घमंड उसके ऊपर चढ़ा कि वो अंधा हो गया। वो क्या हो गया? अंधा हो गया। और अंधा होने के बाद वो खुद अपनी मौत में फंस करके वहां मर गया। शैतान आपको गुमराह करता है। अगर आपको उसने गिराना है, नाश करना है, बर्बाद करना है, तो पहले वो आपके ऊपर घमंड लेकर आएगा, घमंड लेकर आएगा। और उस घमंड में आप फंस करके क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। बोलो परमेश्वर आपको क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाओ। इस संसार में जितना पाप है, जितनी बदी है, जितनी बुराई है, उस बुराई के अंदर अगर आज आप और आपके बच्चे सेफ हैं, तो ये आपका जोर नहीं, आपकी ताकत नहीं है। किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह है। बोलो किसका अनुग्रह है? बोलो किसका अनुग्रह है? अगर आपके बच्चे दारू नहीं पीते, नशा नहीं करते, चोरी नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, मारपीट नहीं करते, तो ये किसकी ताकत है? आपकी या परमेश्वर को बचाओ? बोलो किसका बचाव है? जी परमेश्वर का बचाव। तो परमेश्वर आपके ऊपर भी क्या कर रहा है? अनुग्रह कर रहा है। आमीन। क्या कर रहा है? सब बोलो क्या कर रहा है? तो आप क्या बनना? आप प्रभु को धन्यवाद करने वाला बनना है।
क्या करना? धन्यवाद करने वाला। और जहां पर लिखा गया है, कहता है कि पछताया और वह मन ही मन में अति क्या हुआ? खेदित हुआ, दुखी हुआ। कई बार परमेश्वर कलीसिया से दुखी होता है, तो प्रार्थना नहीं सुनता। फिर आप जितने उपवास करो, जितने रोजे रखो, जितना कुछ भी करो, प्रभु कहता है मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। बोलो, प्रार्थना को सुनूंगा। पढ़ना है आपने, कहां लिखा है? आइए निकाले, यशायाह नबी किताब निकालिए, उसका थैंक यू जीसस। यशायाह 1:15 को पढ़ लेंगे। लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर क्या करो? हाथ फैलाओ। हाथ का फैलाते हम लोग कुछ मांगने के लिए। बोलो, कब फैलाते? बोलो, कुछ मांगने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे क्या करूंगा? अपना मुंह क्या करूंगा? फेर। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस होगा, जब आप रोड पे होते हैं या चौक पे होते हैं, बस स्टैंड पे, जहां कहीं होटल के बाहर होते हैं, तो कई बार बाहर भिखारी मिलते हैं। आपको मिलते हैं ना? बोलो, मिलते हैं ना? आप क्या करते हो? उसको देने के लिए पर्स खोल लेते हो, जहां उसकी और ध्यान लगा के अपना मुंह ऐसे कर। मैं ऐसे करता हूं, मैं देता हूं उसको जिसको देने की आवश्यकता होती है। जो हट्टे कट्टे लड़के मांगते हैं, औरतें मांगती हैं, उनको नहीं देता हूं। काम कर सकते हैं वो करना चाहते नहीं। आप जलंधर पे जाओ, बाईपास के ऊपर पठानकोट में, वहां पर आपको खुशरे मिलेंगे, किन्नर मिलेंगे। किन्नर, वो किन्नर है नहीं है, असल में वो किन्नर नहीं है, वो लड़के हैं। किन्नर के रूप में वो आते हैं। जब भी वो मेरी गाड़ी के पास आएंगे ना, मैं अपना मुंह ऐसा करता हूं, उनकी ओर देखता नहीं। वो खड़े रहते हैं, टक टक करते हैं, क्योंकि उनको देना बनता नहीं है। किसको दीजिए? मदद करने किसी विधवा की कीजिए, यतीम की कीजिए। बाइबल में क्या? विधवा और यतीमों का क्या करो? पालन पोषण करो, न्याय करो। सब बोलो, क्या करो जी? सारे बोलो, क्या करो? कितने लोग करते हैं? अयो पास्टर जी कठिन सवाल पूछ लिया आपने। हमसे तो नहीं हो सकता, हमसे तो हो सकता है। डॉक्टर कहे स्कैन करनी है 5,000 रुपए की, हो सकता है। डॉक्टर कहे ऑपरेशन करना है 25,000 का, हो सकता है। डॉक्टर कहे 1 लाख का इलाज है, हो सकता है। लेकिन किसी गरीब को अगर 1 महीने के लिए एक 100, 200, 500, 1000 की मदद करनी तो नहीं हो सकता। बोलो नहीं हो, सारे बोलो नहीं हो सकता। मैं एक बात बताता हूं, मैं बताना चाहता नहीं था, लेकिन मेरे मन में प्रभु कर रहा है, डालो। हमारे चर्च में एक सिस्टर आया करती थी। हम लोग एक बार उनको मिलने के लिए गए, विजिट करने के लिए गए। नाइट का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। तो बहुत खुश हुई बहन। हम जब उन घर में गए, बहुत खुश हुई कि हमारे घर पास्टर जी हैं। लेकिन मैं वहां पर दुखी हो गया, क्योंकि वो बहन नीचे सो रही थी, गद्दा डालकर, उसके पास बेड नहीं था। हम लोग घर में आए, मैंने सोडी को बोला ऑटो ले यार। ऑटो था हमारे पास उस समय। और जाओ, जे बेड, जे बिस्तरा, गद्दा उसके घर में देख रहा हूं अभी के अभी। आपको जब देने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर आपको देख करके, आपका हाथ देखकर मुंह नहीं फेरेगा, आपकी और टकटकी लगा के देखेगा। और जब जब आपको आवश्यकता होगी, तब तब परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए दूतों को भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए। कलीसिया में बहुत से लोग दशमांश घर में खाते हैं, अच्छे अमीर, गरीब दे रहे हैं, अमीर अपने घर में खाता है। कहते यार छोड़ो, दशमांश क्यों देना?
किस लिए देना? क्यों दशमांश दें? आपको मालूम, दशमांश ना देना भी एक बड़ा गुनाह है, एक बड़ी गलती है इंसान की। आप 99% ठीक हो सकते हैं, अगर 1% दशमांश आपका नहीं आया, स्वर्ग में आपको ये सवाल किया जाएगा परमेश्वर की ओर से। ओके, दशमांश किसी इंसान का नहीं, दशमांश किसका है? किसने बोला जे आज्ञा दी है? ना जे आज्ञा योशुआ की, ना जे आज्ञा मूसा की, ना जे आज्ञा अब्राहम की, किसकी आज्ञा? परमेश्वर की। और अगर वो आज्ञा आपने नहीं मानी तो स्वर्ग में आपसे सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा तुमने सारे काम ठीक किए, जे काम नहीं किया, इसलिए तू जहां पर रहने के योग्य नहीं। वो क्या करती है? स्वर्ग जो है ना, वो 100% प्योर प्लेस है, परफेक्ट जगह है। वहां पर परफेक्ट व्यक्ति ही जा पाएगा, हर कोई नहीं जा पाएगा। बोलो हर कोई, हर कोई। हम सब स्वर्ग में जाने के लिए बोले ना, यीशु आ रहा है, कितने होते आ रहा है? सब हाथ खड़ा करते हैं। दशमांश देते हो? वहीं पर चुप हो जाते हैं। चर्च जब भी बढ़ेगा वो दशमांश के सिर पे बढ़ेगा। चर्च कभी भी प्रार्थनाओं से, जब पास्टर की मेहनत से नहीं बढ़ता है। चर्च हमेशा कलीसिया की सपोर्ट से बढ़ता है, कलीसिया की सपोर्ट से बढ़ता है। कलीसिया को अगर चर्च से बरकत मिलती है तो कलीसिया जाके अपने साथ रहने वाले दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों से जो दुखी परेशान होते हैं उनसे बात करता है। मैं वहां पर गया, मैं आजाद हो गया, तू चल, तू भी आजाद हो जाएगा। एक सपोर्ट कलीसिया को इकट्ठे करने की है, दूसरी सपोर्ट दशमांश देने की है। जितना दशमांश चर्च में होगा उतने ज्यादा चर्च के काम बढ़ेंगे और चलेंगे। लॉकडाउन से पहले चर्च का ऑफरिंग लगभग 1.5 लाख 2 लाख था। लॉकडाउन के बाद प्रधान जी गिनते हैं, उनसे पूछ लेना कितना है। जो बंदा 50 डाल रहा है वो 10 डाल रहा है, जो 20 भर दो 5 डाल रहा है, वो भी वो चिल्लर। आप बताओ क्या प्रभु से अपेक्षा करते देने के लिए? क्या अपेक्षा करते हैं आप? आज अगर एक सेब का, एक एप्पल लेना किलो 250 रुपए 300 रुपए किलो है, आप बताओ परमेश्वर को 10 रुपए दे के आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? एवरी संडे लंगर आपको मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो मिलता है ना? कोई फीस तो नहीं है, कोई चार्जेस तो नहीं है, पर इतनी कलीसिया में से किसी में हिम्मत नहीं है कि हाँ भाई पास्टर जी एक लंगर मैं भी लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमने अपना दिल बंद कर लिया और खुदा से मांगेंगे, खुदा अपना मुंह फेरेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है जब तू हाथ फैलाएगा क्या होगा? मैं तुमसे अपना मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। कौन कह रहा है जी? बोलो कौन कह रहा है जी? चर्च कौन कह रहा है जी? परमेश्वर कह रहा है ना? मैं तो नहीं कह रहा हूं, वचन तो नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, फिर क्या नहीं होगा? मैं सुनूंगा। बोलो मैं सुनूंगा। हालेलुया। हमारे चर्च में एक सिस्टर आते हैं, आज 2 हफ्ते से नहीं आए, उनको कॉल करनी पड़ेगी, जिन्होंने अभी जगह ली 15 मरले। वो रेडी का काम करते हैं, वो हर प्रभु भोज के ऊपर दशमांश चर्च में डालते हैं, हर प्रभु भोज के ऊपर। आप उनसे ज्यादा गरीब नहीं हो, आप उनसे कहीं अमीर हो, पर आपका दशमांश किधर है? कोई ना कोई काम परमेश्वर ने आपका रोक के रखा हुआ है, उसका कारण यही है दशमांश कहां पे है? बोलो दशमांश कहां पे है? वचन कहता बुराई किसमें है? बुराई हर चीज में है। वचन को ना मानना ही तो बुराई है, वचन को ना मानना ही तो बुराई है। क्यों इज़राइल खुशहाल था, बड़ी कौम था, क्यों गुलाम हो गया? वचन ना मानने के कारण। बोलो वचन ना मानने के कारण वो गुलाम हो गया और वहां गुलामी में पड़ा रहा, और इतनी बड़ी गुलामी सहन करनी पड़ी कि वो हालेलुया 430 साल 200 साल करीब हम लोग गुलाम रहे, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के, लेकिन मिस्र के देश 430 साल तक
मिस्र में इजराइल गुलाम रहा, क्या करने, छोटी सी गलती, वचन को फॉलो, वचन को ना मानकर, वचन को ना मानकर, और उनकी कितनी आशीषें रुक गई। उनके बेटे पैदा होते ही मार दिए जाते थे, उनकी बेटियों को रखते थे, वो भी उनके लिए नहीं, मिस्रियों के लिए, कि मिस्री आए उठा के ले जाएं, शादी करें, जबरदस्ती अपने पास रख लें। कोई जिंदगी नहीं थी इस्राएल की वहां पर। आज भी अगर आपका टाइट नहीं है, कोई ना कोई काम रुका पड़ा है आपका, और आप उसी के टेंशन में हो, ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा। परमेश्वर पूछ रहा है, विश्वास कहाँ है तेरा? तेरा ध्यान किधर है? मैं तुमसे कुछ कहता हूं और तू कुछ और करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जहां पे लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मैंने मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की और पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से क्या हूं, पछताया। चौथी बार प्रभु कहता, मैं पछताया। प्रभु कहता, जिस मनुष्य को मैंने बनाया, जिसकी मैंने सृष्टि की, क्या पशु, क्या जीव जंतु, क्या रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, हर किसी को क्या करूंगा मैं? बोलो क्या करूंगा मैं? सारे बोलो क्या करूंगा मैं? मिटा दूंगा। क्या करूंगा? मिटा दूंगा। पर उस गुस्से के अंदर, उस क्रोध के अंदर, मैंने कल मैंने 20 मिनट लाइव आया, सिर्फ मैंने प्रार्थना में था, आत्मा कहती 20 मिनट लाइव आओ। खुदा ने मुझसे एक बात बोली, बोलता जब गुस्सा आएगा विनाश लेकर आएगा। क्या आएगा? जब गुस्सा आएगा क्या लेकर आएगा? विनाश लेकर आएगा। कायन को गुस्सा आया, क्या किया उसने? हाँ जी, विनाश हुआ कि नहीं हुआ? भाई मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती भाई के मारने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने कायन को बोला, जो तुझे मारेगा मैं उसकी 7 पीढ़ियों से क्या लूंगा? मतलब कायन तू अब मरेगा नहीं, ऐसे ही बस पागलों की तरह संसार में घूमेगा। क्या करेगा? पागलों की तरह संसार में। कितने रोड पे मिलते हैं आपको पागल? मिलते कि नहीं मिलते? बिना कपड़े के मिलते हैं, हाथ में गंदे मंद चीजें उठा के चल रहे मिलते हैं। उन्हें नहीं हम कहां पढ़े, हम नहीं पढ़े। तो परमेश्वर ने कायन को बोला, अब जो तुझे मारेगा, अब जो तुझे मारेगा मैं उसकी 7 पीढ़ियों से क्या करूंगा? गुस्से पे गुस्सा। बोलो गुस्से पे गुस्सा। इसलिए गुस्सा न करें। बोलो गुस्सा। सारे बोलो गुस्सा करेंगे तो विनाश पक्का है। मैं नहीं कहता, वचन कहता है विनाश पक्का है। परमेश्वर ने क्या किया? इनको देखा, इनकी बुराई देखी और गुस्सा आया उसे। बोलो क्या आया उसको? और क्या कहा उसने? मैं सबसे प्यार करता हूं। उसने कहा, मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की है, मनुष्य जिसको मैंने बनाया है, आकाश के पक्षी, जंतु, पानी में रहने वाले, रेंगने वाले, क्या करूंगा? मैं सबको धरती पर से मिटा ढालूंगा। लेकिन इतने बड़े क्रोध के अंदर एक बात लिखी हुई है कि यहोवा की दृष्टि में क्या हुआ? नूह धर्मी बना रहा। कितना पाप क्यों आपके पास क्यों ना हो, आसपास में पाप कितना क्यों ना हो, कितना लोग नशा करने, नशा बेचने वाले क्यों ना हो, आप याद रखना, अगर आप अपने विश्वास पे पक्के हैं, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर है। हालेलुया। और उसकी 9 में लिखा गया, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी मनुष्य और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 3 बातें जान लिखी हुई है। नूह धर्मी था। बोलो नूह क्या था? और कहता अपने समय के लोगों में, बोलो अपने समय के लोगों में क्या था? खरा। सारे बोलो क्या? खरा। मतलब खराई के साथ चलने वाला। आप ये मत देखो कि वो उसने शादी की, डीजे लगाया, दारू पिलाई, मैं भी यही काम करूंगा, फिर तुम में और उसमें फर्क क्या होगा? अभी हमारे अगले मंथ एक प्रोग्राम था,
और मैंने अपने परिवार को बोला भाई मैं तभी आऊँगा जब आप प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग करोगे, नहीं तो मैं एक दिन पहले आकर के आपको जो हमारा बनता होगा देख के वापस चले जाएंगे। वो कहते नहीं आपको वहां पर होना। मैं क्या मैं तभी होऊंगा अगर आप मेरी अकॉर्डिंग काम करोगे। वो कहते जी दारू तो पिलानी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं पिलाएंगे तो हमारा बेटा अपने दोस्तों को जरूर पिलाएगा, डीजे तो लगेगा, गीत तो चलेंगे, बंगला तो पड़ेगा। मैंने उनको बोला भाई हम तो फिर एक दिन पहले जाएंगे, सारा काम निपटा के आएंगे, सेकंड डे हम लोग नहीं जाएंगे। प्रभु ने उस बच्चे का दिल बदला जो ये काम करने वाला था। उसने कहा मम्मी हमने कोई प्रोग्राम नहीं करना, सिर्फ पास्टर जी को परिवार को बुलाकर अपने घर प्रेयर करवा लो, बाकी सारा काम समाप्त। और वही पैसा जो दूसरों को दारू में लगाना है, खाने में लगाना है, अपने लिए नई गाड़ी लेकर आओ और प्रभु की दया होगी तो अगले मंथ में या इसी मंथ में गाड़ी जहां पर आएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, लोग खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, आपको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? फायदा तभी है जब परमेश्वर आपके प्रोग्राम में खड़ा है। बोलो कहां खड़ा है? परमेश्वर आपके प्रोग्राम में खड़ा है। और फिर आशीष है, फिर ब्लेसिंग है, फिर प्रॉस्पेरिटी है, फिर आपका क्या होगा? लेवल हाई होगा, ऊंचा होगा। और जाने क्या है? और देखा कि नूह क्या करता था? नूह अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर की ही के साथ चलता चलता रहा। आपको आज एक बात सीखनी है, बुराई बहुत है, पाप बहुत है, आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे ऐसा करो ऐसा करो, जैसा करो वैसा करो, लेकिन एक बात रखना, आप उनकी बात को सुनना जरूर। मैं नहीं कहता सुनो मत, सुनना जरूर, पर करना क्या? चलना परमेश्वर के साथ। बोलो चलना किसके साथ? चलना के साथ। जब आप चलेंगे परमेश्वर के साथ, स्वर्ग का परमेश्वर धरती पे आएगा और आपके साथ चलेगा। जो आपको गलत रास्ते पे पाएंगे, प्रभु उनको पकड़ के तुम्हारे पीछे लगाएगा और वो भी सीधे रास्ते पे चलना स्टार्ट करेंगे। धर्मी बनो। बोलो क्या बनो? बोलो क्या बनो? बोलो जी। बेटा किसने दिया? तो प्रभु को खुश करना है कि जिन्होंने नहीं दिया उनको खुश करना? बोलो। बेटा मास्टर तो नहीं दिया, मासी तो नहीं दिया, चाचे चाची तो नहीं दिया, नानी ने नहीं दिया, नानी ने नहीं दिया, किसने दिया? तो फिर खुश किसको करना चाहिए? एक बात बताओ, उठो जरूर। मुझे ये ऐसे नहीं मिले, मुझे इनके डैडी ने मुझे दिया। किसने दिया? डैडी कहते थे लो मेरे घर का खजाना ले जाओ, बल्कि जे घर के ट्रीजदार थे, सारा पैसा इनके हाथ में होता था, इन्हीं के घर से, इन्हीं के हाथ से निकलता था। और जब शादी हुई बोलते ले लो मेरे घर का खजाना, आज तुम्हारे घर में जा रहा है। तो मैं किसको खुश करना है? इनके फादर को, मदर को, जहाँ इनके वो चाचा ताई जो कहते थे जी रिश्ता मत करो, लड़का पास्टर है, मांगता फिरेगा, घर घर घूमते फिरेंगे, क्या फायदा होगा? उनको खुश करना, जहाँ इनके डैडी खुश करना। बोलो जरा हेलो। किसे खुश करना है ना? आपके डैडी ने आपको क्या दिया है वो जरा सोचो, गिनो, उसके बाद किसको खुश करना? अपने डैडी को खुश करना जो स्वर्ग में है। जो कहां पे है? हेलो भाई लोग समझा रहे हैं? मित्रों गुस्सा हो गए, कहते दारू बंद करवा दी हमारी, तो पार्टी बंद करवा दी हमारी। तो आय हाय। अपने पिता को खुश करो जिसने आपको सब कुछ दिया है। सब कुछ। बोलो भाइयों क्या दिया है? सारे बोलो क्या दिया है? इकबाल बोल क्या दिया तुम्हें? है सब कुछ दिया ना, तो क्या करना फिर? किसे खुश करना? हाँ अपने डैडी को। बोलो मैं अपने डैडी को खुश करूंगा। डैडी कौन है मेरा? प्रभु यीशु मसीह। खुदा आपको आशीष करे। आइए अपने स्थान